बढ़ते हैं खबरों में आगे। राइजिंग राजस्थान में निवेश लाने और राजस्थान में निवेशकों को आमंत्रित करने ब्रिटेन की राजधानी लंदन के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ब्रिटेन के संसद भवन का दौरा किया। सांसदों के साथ मुलाकात और बातचीत भी की। सांसद लॉर्ड बिलिमेरिया, बैरोनेस वर्मा, लॉर्ड कुलवीर रेंजर और शिवानी राजा एमपी, लॉर्ड मोहन, इन सभी से मुलाकात की है। ये खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि उपचुनाव की रणभेरी बजते ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से अपनी नीतियों पर काम शुरू कर चुकी हैं। राज्य की 7 विधान सीटों पर उपचुनाव होगा और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट ऐसी है जहां दोनों पार्टियां नई नवेली भारत आदिवासी पार्टी से पार पाने की कोशिश में जुटी हैं। क्या है इस विधानसभा का गणित? रोत ने जनाधार के सामने क्यों फीकी है राष्ट्रीय पार्टियां? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर पार्टी वोटरों को लुभाने में जुटी है, लेकिन इन 7 सीटों में से एक सीट है डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा, जो अभी भी भारत आदिवासी पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार रोत के रंगों में रंगी दिख रही है। रोत के विधायक से सांसद बनने के बाद खाली हुई ये सीट पर अभी भी दबदबा राजकुमार रोत का ही दिख रहा है, जिसे लेकर रोत ने भी तैयारी कर ली है और आने वाले चुनाव में स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। 84 सीट पर 2018 में बीटीपी के टिकट पर पताका लहराने वाले राजकुमार रोत 2023 आते आते अपनी पार्टी के सहारे चुनावी मैदान में उतरे और 70% आदिवासी आबादी वाली सीट से शानदार 70,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। ये कमाल सिर्फ 84 सीट तक ही नहीं सिमटा, बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर जिले के आसपुर, 84 और प्रतापगढ़ की सीटों पर बीएपी का कब्जा करवाकर राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का तमगा अपने नाम कर लिया। वहीं 2023 के चुनाव में 50,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही बीजेपी इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने विकास के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की बात की। कार्यकर्ताओं में जोश का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 बार कमल का फूल नहीं खिलने से 84 का विकास रुक गया है और डबल इंजन की सरकार ये चुनाव जीतकर विकास की पटरी पर 84 को वापस लाएगी। 84 विधानसभा में जो विकास के काम हुए उस आधार पे निश्चित रूप से इस बार केंद्र में भी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार पिछले 8 महीने से 84 में जो विकास के काम कर रही है, संगठन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश है और अभी हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत भी मिली है और आम जन भी समझ चुका है कि पिछले 2 बार में जो 84 क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला, तो 84 का विकास है वो ठप के बराबर हो चुका है। इसलिए जनता ने मानस बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को इस बार 84 से जिता के भेजें और 84 का जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ पाए। भले ही बीजेपी वापसी का सपना देख रही हो, लेकिन इस इलाके में भारत आदिवासी पार्टी के जनाधार पर नजर दौड़ाएं तो कहानी कुछ और ही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीएपी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। बड़े पैमाने पर आदिवासी युवा बीएपी से जुड़े हैं। जनाधार बढ़ने से बीएपी अपनी जीत को लेकर निश्चिंत है। अपने सिलेक्शन प्रणाली के जरिए प्रत्याशियों के चयन में जुटी है। बीएपी ने 3 लोगों का पैनल बनाया है। जोथरी ब्लॉक से पोपट खोखरिया, चिखली से अनिल, सिमलवाड़ा ब्लॉक से दिनेश का नाम शामिल किया गया है। तीनों में से बीएपी एक को अपना प्रत्याशी बनाएगी। भले ही बीएपी सीट पर मजबूत दिख रही है, लेकिन बीएपी को टक्कर देने के लिए बीजेपी भी अपनी कमर कस चुकी है और चुनाव में जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए खोए जनाधार को वापस लाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। बूथ स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने की कोशिश कर रही है। 84 सीट पर अभी तक 6,000 कार्यकर्ता जोड़ पाई है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी के बड़े नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाने वाली कांग्रेस अभी 84 में पार्टी को मजबूत करने में जुटी है।
कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की माने तो ब्लॉक, मंडल और बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश है। भले ही 2023 के चुनाव में जमानत भी गंवानी पड़ी, लेकिन कांग्रेस वापसी के लिए विकास को ही मुद्दा बना रही है। ताराचंद ने कहा कि 15 साल से 84 की जनता विकास के लिए तरस रही है। जाति और धर्म के नाम से दोनों पार्टियां जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है और कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर विकास का आयाम दे रही है। और पिछले लगभग 15 साल से 84 की जनता त्रस्त है विकास के नाम से, और अब जनता ने ठान ली है कि कांग्रेस के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है। तो जनता का मानस, युवक जो भटक गए थे उनका मानस भी कांग्रेस के प्रति है। इसलिए हम पूर्णतया जिसको भी हाईकमान टिकट दे, हम पूर्णतया चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी स्थिति होगी वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता माई बाप है, वो अपना निर्णय करेगी। बहरहाल पार्टियां रणनीति के साथ उपचुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगी। लेकिन पिछले चुनावों को देखते हुए फिलहाल बीएपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। ये तो आने वाला समय ही साफ कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।